हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में जानते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को एक एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी भी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उसमें होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होता है सो रियल में मिलते हैं, वास्तव में मिलते हैं प्रकाश के परावर्तन के बाद। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलते हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव उल्टा बनते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव सीधा। जो वास्तविक है वो उल्टा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट बनेगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो जैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेम टू सेम वैसे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु जो होता है वो उल्टा प्रतीत होता है, देखने पर उल्टा दिखाई देता है। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसमें जो वस्तु होता है वो कैसे बन जाता है? सीधा का सीधा बनता है। उसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट आएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के सामने बनता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। मतलब फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव में नहीं मिलती है। दूसरा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका तीसरा पॉइंट है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। चौथा पॉइंट होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? एकदम सीधा। तो उसी को एक एक करके लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब है सो वास्तव में मिलती है, यह प्रकाश के परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। प्रकाश का परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है। और दूसरा पॉइंट में होगा काल्पनिक, एक तरफ वास्तविक लिख दिए तो दूसरी तरफ काल्पनिक। इसका पहला पॉइंट होगा कि यह प्रकाश के परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है। परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है। वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं मिलती है। इसका दूसरा पॉइंट होगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह उल्टा बनता है। तो क्या लिखेंगे? यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन जो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? तो एकदम सीधा प्रतिबिंब। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है, इसमें बना प्रतिबिंब
सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। पहला है कि परावर्तन के बाद रियल में मिलता है, परावर्तन के बाद रियल में नहीं मिलता है। इसका दूसरा पॉइंट है कि ये इसका जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, और इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। इसका तीसरा पॉइंट होगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसका तीसरा पॉइंट में क्या आएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसका तीसरा पॉइंट में होगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट होगा कि ये जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब दर्पण के, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के एकदम सामने बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका चौथा पॉइंट होगा कि इसमें बना प्रतिबिंब, इसमें बना प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है, के सामने होता है। और इसमें लिखेंगे कि इसमें, चौथा में लिखेंगे कि इसमें, अच्छा यह दर्पण के पीछे बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो यही चार अंतर है। पहला है कि प्रकाश के परावर्तन के बाद यह रियल में मिलती है, उसके बाद इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब में होगा कि इसमें प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में नहीं मिलती है। इसका दूसरा पॉइंट होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका जो तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने होता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। और लास्ट पॉइंट होता है कि इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।